हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मशीन लर्निंग। इस वीडियो में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के जो रिजल्ट्स हैं उनकी विजुअलाइजेशन देखते हैं और ये देखते हैं कि डिसीजन बाउंड्रीज किस जगह पे प्लॉट हुई और कितने करेक्ट आंसर्स रिपोर्ट हुए और इनकरेक्ट आंसर्स कहाँ रिपोर्ट हुए और विजुअलाइजेशन किस तरीके से हमें हेल्प आउट कर रही है पूरे डाटा के एनालिसिस में। तो आइए अपने कोड की तरफ चलते हैं। ये पाइथन का कोड है जो डाटा की विजुअलाइजेशन के बारे में लिखा गया है। इस कोड को फ़िलहाल मैं ये चाहूँगा कि आप फॉर ग्रांटेड लें और इस कोड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। इस वीडियो में मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कोड को एग्जीक्यूट किया है। तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ट्रेनिंग सेट का डाटा इस वक्त आपको प्लॉट हुआ नज़र आ रहा है। इसके अंदर 300 डिफरेंट इंस्टेंसेस जो कि ट्रेनिंग सेट के हैं वो प्लॉट हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि डिसीजन बाउंड्री जो है वो आपको इस जगह पे ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नज़र आ रही है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसा कि हमने देखा कि ये लीनियर रिग्रेशन से ड्रिवन है और इसकी एक स्ट्रेट लाइन ही इसका जो डिसीजन बाउंड्री है उसकी फॉर्म में नज़र आ रही है। कुछ एलिमेंट्स आप देख रहे हैं रेड वाले जो कि ग्रीन रीजन में प्लॉट हुए हैं और इसी तरह कुछ ग्रीन जो हैं वो रेड रीजन में प्लॉट हुए हैं। अगर आप विजुअलाइजेशन की मदद से इस डाटा को अंडरस्टैंड करें तो एज की कम वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पे और ज़्यादा वैल्यूज़ राइट साइड पे हैं और इसी तरह सैलरीज की लो वैल्यूज़ नीचे और हाई वैल्यूज़ वर्टिकली अपवर्ड्स हमें नज़र आ रही हैं। तो जो इम्प्रेशन है वो ये है कि लो एज और लो सैलरी वाले लोग हमारी प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसे लोग जिनकी एज ज़्यादा है और सैलरी मुनासिब भी है तो स्टिल उन लोगों ने हमारी प्रोडक्ट परचेज़ की है। तो इसमें ज़्यादा एज के लोगों में के इंटरेस्टेड भी हैं वो हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ करने में, और इसी के साथ साथ मे बी देर कुड बी अ रीज़न कि उनके पास इतनी सेविंग है कि वो हमारी ये प्रोडक्ट जो है ये परचेज़ करने में इंटरेस्ट रखते हैं। और इसी तरह जिन लोगों की एज भी ज़्यादा है और उनकी सैलरी भी ज़्यादा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे इस प्रोडक्ट को परचेज़ करें। उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इस प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक ओवरऑल जो ग्राफिकल रिज़ल्ट है वो हमें हेल्प आउट कर रहा है डाटा को अंडरस्टैंड करने में। तो ये ट्रेनिंग सेट है जिसकी बुनियाद पे कि हमारा मॉडल एक डिमार्केशन लाइन लगा देता है जो कि दोनों रीजन्स को सेपरेट करता है। अब हम एक और पीस ऑफ कोड जो कि इससे मिलता जुलता है और इस कोड में हमने टेस्ट सेट के ऊपर प्लॉटिंग की। तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो आपको अब ये नज़र आ रहा है कि जो हमारे इंस्टेंसेस हैं वो कम हो गए हैं। जो डाटा के इंस्टेंसेस हमने प्लॉट किए हैं ये अब 100 इंस्टेंसेस जो कि हमारे टेस्ट सेट के हैं वो नज़र आना शुरू हो गए उसी ग्राफ पे। तो डेफिनेटली हमारी डिसीजन बाउंड्री जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त समझे। इसकी वजह ये है कि ट्रेनिंग सेट ने का ही काम होता है कि वो डिसीजन बाउंड्रीज को डिफाइन कर दे और टेस्ट सेट जो होता है वो उसी ऑलरेडी डिफाइंड डिसीजन बाउंड्री के ऊपर काम कर रहा होता है। तो टेस्ट सेट के अंदर आप देख रहे हैं कि ये कुछ इंस्टेंसेस हैं जो कि ग्रीन हैं और रेड रीजन में प्लॉट हुए हैं, जबकि कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं जो कि रेड हैं और वो ग्रीन रीजन में प्लॉट हुए हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से हमारे पास कुछ एरर्स जो 11 एरर्स नज़र आ रहे थे उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कुछ ग्रीन वाले रेड रीजन में और कुछ रेड ग्रीन रीजन में जो नज़र आ रहे हैं ये कुल मिला के 11 बनते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो एक लीनियर बाउंड्री हमें दिखा रहा है। आगे चल के हम इसी पीस ऑफ कोड को इस्तेमाल करेंगे दीगर क्लासीफायर्स के विजुअलाइजेशन के लिए भी, और वहाँ पे हम देखेंगे कि जो बाउंड्रीज़ हैं वो लीनियर नहीं भी रहती। बहुत सारे केसेस में जो नॉन लीनियर क्लासीफायर्स हैं उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो कर्व्स की फॉर्म में या स्ट्रेट लाइन नहीं है, उस फॉर्म में डिफरेंट तरह की विजुअलाइजेशन हमें नज़र आएंगी जो कि वो बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए ड्रॉ की जाती हैं। और वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो कि हमारे रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड करने में हमें मदद देता है और क्लासीफायर्स को
भी और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने में मदद देता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि ये पीस ऑफ कोड क्या है और इसकी क्विक डिटेल्स जो हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं अपने अगले लेक्चर में। आई होप कि आपने ग्राफिकल विजुअलाइजेशन को एंजॉय किया होगा और इससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो गई होगी कि मशीन लर्निंग मॉडल किस तरीके पर काम कर रहा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में विजुअलाइजेशन के इस कोड की डिटेल के साथ। अंटिल देन एंजॉय एनालाइजिंग।